कम उम्र नौजवान और पक्की उम्र के हम जिन्स परस्त अफराद हिजड़ों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करके वक्ती तौर पर तो लुत्फ उठा लेते हैं, लेकिन ये बुरी आदत इनकी जान का रोग भी बन सकती है। बीमारियां कौन कौन सी हो जाती हैं आमतौर पर मूर्तों को? बीमारियां काफ़ी सारी हैं। हर इंसान का अपना ब्लड है, कोई गंदा है, कोई साफ़ है। कुछ जब आप एक रूटीन लाइफ में हर वक्त एक ही चीज़ पर रहोगे, राइट, हर वक्त आप मुख्तलिफ बंदों से मिलोगे, सेक्स करोगे जब आप किसी भी चीज़ से, तो उसमें आप गन जब करोगे तो उसका गन में रिजल्ट मिलेगा ना, आपको मुख्तलिफ बीमारियां लगेंगी। काफ़ी सारा मसलन कौन कौन सी? काफ़ी है, एड्स है, हेपेटाइटिस है, टीबी है, कैंसर और जिनसी बीमारियां हैं, काफ़ी कुछ है। ये हैं अशरफ शिराजी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर डांस डायरेक्टर। फिल्मी हेरोइंस के अलावा उमरा और शोरफा के बच्चे भी इनसे डांस सीखते हैं और अक्सर खुसरे भी इन्हीं से रक्स की बाकायदा तरबियत हासिल करते हैं। कर कर जमदियां चिड़ियां ते कर कर जमदे कां, विरले करां विच जमदे हंस जिन्हां दे नां। और फनकार जो है वो हंस होता है, चिड़ियां और कौओं में शामिल नहीं होता, हंसों में शामिल होता है। हम जिन्स परस्तों और हवस के पुजारियों से नजर बचाकर ये मूरत एक बेटे की हैसियत से भी जिंदा है। अवैस की वालदा को अपने बेटे के काम का बखूबी अंदाजा है और इसीलिए वो अपने बेटे के लिए बेटी जैसे खदशात रखती हैं। माँ सबसे ज़्यादा उसको सपोर्ट करती है हर चीज़ के हवाले से, क्योंकि एक मूरत जो है वो अपनी माँ से काफ़ी सारी वो डिस्कशन भी कर लेती है जो वो ना अपने भाई के साथ कर सकती है, ना वो अपनी भाभी के साथ कर सकती है। एक मूरत तजुर्बाकार बहरूपिये से हरगिज कम नहीं है। उसने अपने इर्द गिर्द फहाशी, बेरहारवी और हवस परस्ती का एक ऐसा कला तामीर कर रखा है जिसके तमाम चोर दरवाजों की कुंजी उसके अपने हाथ में ही होती है। हर चीज़ वो कहते हैं ना, एक मछली जो है ना वो काफ़ी कुछ ख़राब कर देती है, कुछ ऐसा है। नहीं, वो क्या फिर एज सेक्स वर्कर काम करते हैं? हाँ, बहुत कुछ है। फर्स्ट करो कि गाड़ी आ रही है, उसको रोका है, ठीक है, तो उसको रोका, उसके साथ मिले, गाड़ी में बैठे ही चाहे उसको कोई चीज़ दे दी, पर्स वॉलेट लिया, चेन ली, ये वो। वक्त आधी रात का हो, गाड़ी खराब हो जाए और लिफ्ट एक हिजड़े से मिल जाए तो सूरत हाल अच्छी खासी खराब भी हो सकती है। बहुत सी मूर्तें जिस्म फरोशी को एक बाकायदा कारोबार और बहुत सी सिर्फ लज्जत के तौर पर अपनाए हुए हैं। जब मैंने अवैस से पूछा तो इसने सच सच बता दिया। ज्यादा सेक्स करने से बहुत सारी मूर्तें करती हैं सेक्स पेशे के तौर पे? पेशे, हाँ, बहुत ज़्यादा है। जबकि ताली दोनों हाथ से बजती है। उसका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा जिसकी वजह से अगर वो है तो हम है और हम में तो वो है। दोनों तरफ से चल रहा है ना, लोग एक नज़र देख रहे हैं कि ये चीज़ ये काम कर रही है, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि इसके साथ भी तो कोई है। जब एक चाइल्डहुड में एक बच्चे को नहीं पता कि मैंने क्या करना है, कैसे अपनी लाइफ को गुजारना है, उसमें ये ऐसी भी हैं जो बचपन से ही, छोटी सी उम्र से ही बिल्कुल ओपनली हो जाती हैं, राइट। उनको जब देख लेता है मुआशरा कि इसमें ये चाल चलन है, ये है, उसको बच्चे को तो नहीं पता ना कि मैंने क्या करना है, उसके तो माइंड ही नहीं है इतना। लेकिन जो दूसरा बंदा उसका तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, यानी कि मुआशरा ही उसको इस लाइन पर चढ़ा रहा है। ये लाहौर के मशहूर हिजड़े टीना का डेरा है। इस ठिकाने पर आते ही कई मनाजिर और कई बातों का पता चला। आप भी देख लीजिए, आप भी सुन लीजिए। शाम का मेरा शोहर है गुजरात का। बस आवाज सुनी है हाजी साहब की। मैंने क्या किया? मेरे पास तो कुछ ऐसा ही नहीं करने वाला, तो मैंने क्या किया? अल्लाह तेरे को जानू प्लीज देख ले, अब थोड़ी देर बाद फिर फोन करना। हाँ जी, पी ली हुई है।
तलक ना ऐसी बातें क्या करो। मैं सर सर रात तुम्हारे फोन सुनते तो आप ऐसे, अब इस टाइम मुझे इस हालत में, आप इस टाइम ने ड्रिंक की हुई है, ठीक है, मैं बाद में फोन करूंगी आपसे, ओके, अल्लाह हाफिज। हिजड़े आपस में एक खास जुबान बोलते हैं जिसे ये लोग फारसी कहते हैं। फारसी क्या होती है, जरा सुनिएगा मूर्तों की कच्चियां। फारसी किसे कहते हैं? ये हमारी पर्सनल लैंग्वेज है। जस्ट जो ये मूर्तें बोलती हैं, उनके कुछ महसूस जो है किसी के सामने बात करने के लिए मूर्तों ने अपनी एक सेक्रेट कोई भी लैंग्वेज रखी हुई है, उसको बोलना है कि दूसरे को समझ नहीं आनी कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। पैसों को कहते हैं ठप्पर कहना, कोई खूबसूरत चीज़ है उसको देख के कहना ये चीसा है, राइट। कोई बुरा है उसे कहना ये बीला है। पुलिस है उसको डंगोर कहते हैं, उनके महसूस नाम रखे हुए हैं। कड़े किसको कहते हैं? कड़े, अब हम फर्स्ट करो हम लोग किसी जगह से गुजर रहे हैं ना, वहाँ से कोई आ रहा है आगे से, कोई देख रहा है, देख लिया किसी हमारे जानने वाले ने देख लिया, हम आपस में एकदम से कह देंगे कड़े, ऐसे नहीं ना, ऐसे तो ऐसे नहीं करना। एक गैर सरकारी समाजी इदारे की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 50 से 60% बच्चे अपने बचपन में ही करीबी रिश्तेदारों, अजीज़ों और गली मोहल्ले के अफराद के हाथों जिनसी ज़्यादती का शिकार होते हैं। हर 3 में से एक लड़का और 4 में से एक लड़की हमारे यहाँ बचपन में ही जिनसी बदफेली का शिकार हो जाते हैं और इस जिनसी हवस के नतीजे में कई बच्चे अजियतनाक मौत का शिकार भी होते हैं और कई मुस्तकिल तौर पर अपनी आने वाली ज़िंदगी में हम जिन्स परस्ती को बतौर रविश इख्तियार करते हैं, हिजड़े बन जाते हैं, मूर्तें निकल आती हैं। इस खौफनाक हकीकत से नज़रें नहीं चुराना बल्कि इसे रोकना होगा। पाकिस्तान में काम करने वाले अक्सर हिजड़े अपनी जनाना लिबास में मलबूस ज़िंदगी को तर्क कर देना चाहते हैं, लेकिन बेरोज़गार हो जाने का खौफ उनके सरों पर नंगी तलवार की तरह लटकता रहता है। क्या हमारे इंसानी फलाह बहबूद पर खर्च होने वाले सरकारी ख़जानों में कुछ सिक्के ऐसे भी खनकते हैं जो इन मूर्तों को ज़िल्लत आमेज़ ज़िंदगी से निजात दिला सके? बदआदात और बेरोज़गारी का शिकार इन मूर्तों को मौत के कुएं से निकालने के लिए एक आहनी हाथ की ज़रूरत है। जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज। बाय बाय।